हेलो एवरीवन, विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको आज की स्टोरी की तरफ लेके चलते हैं। ये स्टोरी एक रशियन साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम था एनाटोली मॉस्किन। वो साइंटिस्ट जिसके घर से 26 ममीफाइड डॉल्स बरामद। मम्मीफाइड डॉल्स मतलब वो डॉल्स जिनको इंसान की जिस्म से बनाया गया। एनाटोली मॉस्किन एक बहुत ही ज़हीन इंसान था जिसने काफ़ी ज़बानों में महारत हासिल की हुई थी और उसने लिंग्विस्टिक में पीएचडी की हुई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि उसने ऐसा किया क्यों। एनाटोली मॉस्किन को काफ़ी टाइम से काले जादू और सेमेट्रीज के अंदर बहुत इंटरेस्ट पैदा हो गया था। वो इस चीज़ में बेहद बिलीव करता था और वो ये समझता था कि मुर्दा इंसान को वापस दुनिया में लाया जा सकता है। क्योंकि एनाटोली मॉस्किन की शादी नहीं हुई थी, वो अकेला अपने माँ बाप के साथ रहता था, लेकिन उसे बच्चों का बहुत शौक था और बच्चों से बेहद प्यार करता था। ये अक्सर कब्रिस्तानों को विजिट करता था और इसके घर के आसपास जितने भी कब्रिस्तान थे ये अक्सर वहीं पाया जाता था और इस चीज पर रिसर्च करता रहता था कि किस तरीके से एक मुर्दा इंसान को वापस दुनिया में लाया जा सकता है। अक्सर तो ऐसा भी होता था कि वो कब्र के पास बैठकर उससे बात करने की कोशिश करता था और उसे ये भी लगता था कि कब्र से उसको वापसी आवाज भी आ रही। और जब उससे पूछताछ हुई इस बारे में तो इस बात का पता चला कि वो कब्र उससे कह रही थी कि मुझे इस दुनिया में वापस आना है। क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी तो उसे इस चीज की डिजायर थी कि काश मेरी भी एक बेटी हो। तो इस डिजायर की बिना पर वो छोटे बच्चों की कब्रों पर जाता था और उनको खोद कर उनमें से उनके जितने भी रिमेन्स बाकी होते थे वो उन्हें वहां से निकाल लिया करता था। और ज्यादातर ये कब्रें लड़कियों की और बच्चों की होती। उन बच्चों के रिमेन्स को कब्रों से निकालने के बाद वो उन्हें अपने घर ले आता था और घर लाने के बाद उसके अंदर सॉल्ट और बेकिंग सोडा से एक केमिकल कंपाउंड बना के उनके अंदर स्टफ करता था ताकि उनमें से बदबू ना आए और वो सड़ने की तरफ ना आए। तो ये सब करने के बाद वो उन बच्चों को वापस से एक डॉल की सूरत में बनाकर उन्हें कपड़े वगैरह पहनाकर वो अपने घर के हर कमरे में उन डॉल्स को रखता था और रोजाना उनसे बातें करता था, उनके साथ खाना खाता था और उनके साथ गाने सुनता था। क्योंकि वो बच्चों की डॉल्स, बच्चों की कब्र से डॉल्स बनाई गई थी तो उन्हें कार्टून्स भी दिखाता था। तो उसे ऐसा बिलीव था अपने ऊपर कि वो अब जिंदा हो चुकी हैं और उससे बातें भी कर रही हैं, तो उन्हें एक बच्चों का माहौल देने के लिए उन्हें कार्टून्स दिखाना, गाने सुनना, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराना, ये सब चीजें बहुत आम हो गई थी। क्योंकि उसके घर में ज्यादा अफराद मौजूद नहीं थे, सिर्फ उसके माँ बाप मौजूद थे, तो वो समझते थे कि क्योंकि ये अकेला है, शादी नहीं हुई हुई, बच्चे नहीं हैं, तो अपना दिल बहलाने के लिए ये सिर्फ एक डॉल से अपना वक्त गुजार रहा है। तो इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये डॉल्स इंसान की बॉडी से बनाई गई हैं। तो एक दिन एनाटोली मॉस्किन ने अपने घर पे दावत की और अपने पड़ोसियों को इन्वाइट किया। इस दावत में भी एनाटोली मॉस्किन जो है उन्हीं डॉल से बातें कर रहा है और उन्हें डाइनिंग टेबल पे खाने का पूछ रहा है, उनके साथ गाने गा रहा है। तो इस बात को पड़ोसियों ने भी बहुत नोटिस किया और इस बात से उन्हें एक सस्पिशन उनके अंदर पैदा हुई कि इतना बड़ा आदमी एक डॉल से इतना इंटरेस्टेड क्यों है। वो डॉल्स बाजार दिखने में इतनी हॉन्टेड थी कि पड़ोसियों के अंदर डाउट पैदा होने लग गए। इसी दावत के अगले दिन एक पड़ोसी को उनके घर में से बदबू आने लगी। क्योंकि दावत में वो पड़ोसी आए थे और उसी दौरान उनके अंदर एक सस्पिशन जारी हो चुका था, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए पुलिस को खबर कर। तो जब पुलिस पड़ोसी के पास पहुंचती है, वो उन्हें पूरा सिनेरियो डिस्क्राइब करता है कि भाई मैंने दावत में ऐसा देखा था कि इनके पास डॉल्स हैं और वो डॉल्स एक मामूली डॉल्स नहीं है और इनके घर में से बदबू भी आने लगी है। तो ये सब जानने के बाद पुलिस ने अगले ही दिन एनाटोली मॉस्किन के घर पे छापा मारा। जब पुलिस एनाटोली मॉस्किन के घर पर पहुंचती है तो वो जाकर देखते हैं कि हाँ, इनके यहाँ तो बहुत सारी डॉल्स मौजूद हैं और वो डॉल्स भी एक मामूली डॉल नहीं है और उनके स्टोर रूम में बहुत सारा नमक, बहुत सारा बेकिंग सोडा मौजूद। तो इस चीज ने भी पुलिस ऑफिसर्स के दिमाग में ये सस्पिशन पैदा कर दिया कि अब हमें डॉल्स को चेक करना चाहिए। जब पुलिस ने उन डॉल्स का पोस्टमार्टम किया तो उन्हें पता चला कि इसके अंदर तो इंसानी बॉडीज के रिमेन्स मौजूद हैं। तो इस खौफनाक वाकये को देखते ही देखते पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे जेल ले गए। तो जब जेल में जाकर उससे पूछताछ हुई तो उसने साफ साफ बिना हिचकिचाए बताया, हाँ मैंने ये बॉडी कब्रों से निकाल कर बेकिंग सोडा और सॉल्ट में मिक्स कर कर उनसे डॉल्स बनाई हैं। फिर पुलिस उससे पूछती है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी। तो वो वापसी में रिप्लाई देता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं जब इन बच्चों की कब्रों पर जाता था तो वहां से मुझे आवाज आती थी कि मुझे बचाओ और वो ऐसा फील करता था कि बच्चों को दफनाना
उन पे जुल्म करना है, बच्चों को दफनाने के बजाय उन्हें मम्मीफाइड डॉल्स में कन्वर्ट करके अपने घर में रखना ज्यादा बेहतर। तो ये सब एविडेंस और प्रूफ्स के बाद जब उसका ट्रायल हुआ तो उसे सजा सुनाई गई, लेकिन उस सजा के बाद भी जब उसके ट्रायल्स हुए तो वो मेडिकली अनफिट करार दिया गया। तो मेडिकली अनफिट करार देने के बाद उसे जेल में रखने के बजाय उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, जहां पर उसने अपनी सारी जिंदगी गुजारी और वहीं पे उसकी मौत हुई। तो इस इंसिडेंट से हमें पता चलता है इस ज़हनियत के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं और हमारे दरमियान भी हो सकते हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।